हाँ, जय हिंद दोस्तों। AQI डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम प्रायिकता वाला टॉपिक आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं, हमने 2 वीडियो बना चुका है आज तक और आज मैं तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में एक तथ्य है जो गेंद वाला तथ्य होता है या फिर अलग अलग कलर की वस्तुएं हैं किसी थैले में रखी गई हैं, तो उस थैले में से उन वस्तुओं को या अलग अलग कलर की वस्तुओं को निकालने की यादृच्छ प्रायिकता पूछा जाता है कि अगर हम उस थैले में से नीली गेंद निकालें, पीली गेंद निकालें, काली गेंद निकालें, या फिर कोई अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है तो इन मार्करों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनके कलर के आधार पे, ये लाल, ये काला, ये नीला। तो जैसा कि आपको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो सर पे लगाने वाली टोपी होती है, अगर इस टोपी में मान लीजिए कि मैं कुछ और मार्कर ले लेता हूँ, इसमें जैसा कि आपके सामने मैं यहाँ पर 5 मार्कर लेकर खड़ा हूँ। एक है इसमें लाल, 2 है इसमें काली और 2 है इसमें नीली। ठीक, तो इन मार्करों को मैं जब इस थैले में रखूँगा, ये जो टोपी हमारी है वो थैले के समान कार्य करेगी, तो इस टोपी में जब मैं रखूँगा इनको, तो इस टोपी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से मार्कर निकालने की प्रायिकता बताइए। अब ये तो मार्कर निकालने की प्रायिकता, लेकिन कौन से मार्कर, ये शर्त देगा आपको प्रश्न में। जैसा कि मैं यहाँ पे एक थैला बना दूंगा आपको देखने के लिए, समझने के लिए, और इसमें से जैसे कि ये थैला है तो इसमें से मैं मार्कर निकाल रहा हूँ, तो पहले ही मान लीजिए नीला आ गया, फिर मैं मार्कर निकालूंगा तो दूसरे में मान लीजिए काला आ गया, फिर मैं मार्कर निकालूंगा तो तीसरे में रेड आ गया, लाल आ गया। तो इस तरह से इसकी क्या प्रायिकताएं होंगी, इन्हीं से संबंधित आज मैं यहाँ पे आपको इस तथ्य को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा केयरफुली ढंग से, और आसान से हम सीख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसा आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि प्रायिकता में गेंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, गेंद कह दीजिए या विभिन्न रंगों वाली वस्तुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। या इनसे संबंधित आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हम एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू कि सबसे पहले एक थैला आता है यानी बैग, उसमें से आप देख पा रहे होंगे कि उसमें सबसे पहले आपको हेडफोन निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक क्यूब निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा और एक छोटी सी डायरी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, और पुनः उसमें से एक और थैला निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस तरह से और भी बहुत सारी वस्तुएं, एक और थैला निकला उसमें से, एक और किताब निकली उसमें से, और भी बैग एक निकल पा रहा है। इसमें से आप देख पा रहे होंगे एनिमेशन वीडियो में कीबोर्ड निकल रहा है, यानी कि एक थैले में बहुत सारी वस्तुएं इस तरह से रखी गई होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी बारी बारी क्रमवार प्रायिकता पूछी जाती है तो उसको कुल निकालने की संभावना कि वह कितनी बार निकल सकती है और पूरे थैले में कितनी वस्तुएं हैं उनको निकालने की कुल संभावनाएं, अगर इन दोनों के अनुपात को निकालें, जैसा कि सूत्र में आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों की संभावनाओं को निकालने के बाद हम प्रायिकता इनकी आसानी से निकाल सकते हैं। थैला बनाएंगे आपके सामने। मान लीजिए हमने एक थैला बना दिया इसमें, और इसमें मान लीजिए हमको कुछ रंग बिरंगी गेंदें रखनी है। ठीक है, इसमें हमको कुछ रंग बिरंगी गेंदें रखनी है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें हमारी ये जो है वो 3 नीली गेंद है, फिर हम मान लेते हैं कि इसमें हमारी ये 3 लाल गेंद है, और इसमें हम एक और इस तरह से रंग डाल के बनाते हैं कि ये 3 जो है वो काली गेंद है। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये थैला है और इसमें अलग अलग प्रकार की 3 गोलियां हैं। जैसे मैंने ये नीचे वाली गोली को लिखा है नीली गोली है, ये गोली कह सकते हैं या गेंद कह सकते हैं, ये गेंद मान लीजिए, और ये लाल गेंद है, लाल गेंद, और ये हमारा है काली गेंद।
इन गेंदों को इसमें से निकालने की प्रायिकता बताइए। अब जिसका शर्त देगा आपको कि नहीं काली गेंद निकालना है, लाल गेंद निकालना है, नीली गेंद निकालना है, तो इस तरह की स्थितियों को हम इसके प्रायिकता के बारे में समझेंगे कि इसमें से गेंद निकालने में कौन सी गेंद को जब मैं निकालूंगा तो क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं इस बात को कि जब इस तरह का हमको प्रायिकता ज्ञात करने की बात हो तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है। जैसे हमने प्रायिकता की फार्मूला की बात किया है तो अनुकूलित संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। प्रायिकता की अगर हम बात करें तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूलित घटनाएं या अनुकूलित संभावनाएं, अनुकूलित संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक इसी आधार पर हम जब थैले में गेंद को रखे हैं तो इनकी प्रायिकता का भी फार्मूला सेम इसी कंडीशन पे आएगा। जैसे अगर हम इस प्रायिकता की बात करें, यहाँ पे गेंद से संबंधित में प्रायिकता के सूत्र की बात करें, प्रायिकता के सूत्र की बात करें तो इसमें क्या फार्मूला बनेगा, इसमें फार्मूला बनेगा गेंद को निकालने का कुल शर्त या निकालने वाली गेंद की कुल संख्या, निकालने वाली गेंद की कुल संख्या बटे आब्लिक थैले में रखी हुई कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। इसके अनुपात में जैसे ही हम मान निकालेंगे ये हमारा पता चल जाएगा कि किस गेंद की कितनी प्रायिकता होगी। ठीक है, जैसे अगर इसी थैले में से हमको कहा जाए कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, यादृच्छ एक बार किसी थैले से जिसमें कि 3 नीली गेंद है, 3 लाल गेंद है और 3 काली गेंद है, तो यादृच्छ इसमें से काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो आप देखेंगे कि काली गेंदों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3। ऊपर काली गेंद है तो इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे पहले ही प्रश्न में लिखे हुए हैं फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में कह सकते हैं कि निकालने वाली गेंद की कुल संख्या। तो हम कौन सी गेंद निकाल रहे हैं, काली गेंद निकाल रहे हैं। कुल संख्या कितनी हुई, 1 2 3। तो इसकी कुल संख्या 3 आ जाएगी। और थैले में रखी हुई कुल गेंदों की संख्या, तो इस पूरे गेंदों की संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसका प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा फार्मूला आ गया कि अगर काली गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है तो काली गेंद की संख्या 3 है और पूरे थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 9 है। अगर ये कट रहा है तो आप इसको इस तरह से कटा के लिख सकते हैं 1/3, यानी इस थैले से काली गेंद निकालने की कुल प्रायिकता हो गई आपकी 1/3। बात क्लियर हुई। मैं इसको प्रश्न के रूप में अच्छे से लिख कर समझाता हूँ कि आपसे कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान देंगे, जैसे मैंने एक थैला ले लिया है और इस थैले में हमने 9 गेंदों को रखा है, जिसमें से 3 काली, 3 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करेगा, कैसे क्वेश्चन कर सकता है, गेंद वाले पे कर सकता है, कंचे वाले पे कर सकता है, मार्कर वाले पे कर सकता है, किसी घन को अलग अलग रंगों में रख के कर सकता है, किसी और भी वस्तुओं को रख के इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रायिकता के सबसे आसान पैटर्न में इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको देखते हैं कि आपसे पूछेगा कि किसी थैले में 3 लाल गेंद, 3 नीली गेंद, 3 काली गेंद रखी हैं,
इस थैले से यादृच्छ नीली गेंद या एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, प्रायिकता बताइए। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा थैला है इसमें कुल कितनी गेंदें हैं? 9 गेंदें हैं। 3 गो नीली, 3 गो लाल, 3 गो काली, तो 9 गेंद हो गए। अब हमको नीली गेंद निकालने की, वो भी एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा होगा। तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता की हम बात करेंगे तो बताइए कुल कितनी नीली गेंद है? 3। तो एक बार में तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो अनुकूलित संभावना इन गेंद के लिए 3 गो हो गई। अब परंतु कितने गेंद में से हो गई? तो 9 गेंद में से। तो वही बात हमने यहाँ पे डायरेक्टली याद करने योग्य फार्मूला दे दिया है कि निकालने वाली गेंद की कुल संख्या बटे में थैले में रखी हुई कुल गेंदों की संख्या। तो निकालने वाली गेंद की संख्या कितनी हो गई? वहां से 3 हो गई। अब बटे में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 9। क्योंकि नीली गेंद कितनी है इसमें? नीली गेंद 3 है। तो नीली गेंद 3 है तो ऊपर कुल अगर अनुकूलित संभावना की बात करें तो 3 होगा, परंतु नीचे 9 है, यानी कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 9, यानी कुल संभावना हो गई 9। अब ये हो गया 3/9, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 1/3। यही आपका पैटर्न होता है गेंद वाला। कोई दिक्कत? ठीक। और कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए, लाल गेंद से भी पूछ सकता है, तो लाल गेंद की भी प्रायिकता की बात करें तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन। निकालने वाली गेंद की कुल संख्या 3 और इस थैले में कुल गेंदों की संख्या 9। तो अगर लाल गेंद के लिए पूछे, लाल गेंद के लिए पूछता है तो लाल गेंद के लिए भी कुल गेंदों की संख्या 3 है, लाल गेंद वाली, और पूरे थैले में संख्या 9 है। ये कटेगा तो आ जाएगा 1/3। यहाँ से लाल गेंद की प्रायिकता आसानी से आ जाएगी। फिर इनकी संख्या को बदलते हुए और इनकी संख्या को बदल के भी इस तरह से प्रायिकता पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे संख्या बदलेगी तो उस प्रायिकता का मान यहाँ पे बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आप करते रहिए ताकि हमारे भी हौसले बढ़ते रहें और हम आपके लिए नए नए वीडियो को बनाते रहें। ये टॉपिक मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद में थोड़ा सा और इसमें कुछ टॉपिक है, ये प्रायिकता आने की और ये प्रायिकता न आने की, तो न आने वाले पर मैं अभी आपको 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ही यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से बताया कि अगर किसी थैले में गेंद है तो उसके आने की प्रायिकताएं कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, जैसे कि इसमें 3 नीली गेंद, 3 लाल गेंद और 3 काली गेंद हैं, तो कभी कभी इसमें यह भी पूछ सकता है कि इस थैले में से गेंद निकालने पर काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, या लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, या नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि इसके लिए मान लीजिए हम अगर देखें कि जिस गेंद को नहीं आने की बात की जाएगी तो कुल गेंद में तो उसकी भी संख्या जुटेगी, परंतु जब इस गेंद में नहीं आने की बात किया जाएगा तो जो अनुकूलित संभावनाएं हमारी आएंगी तो उन गेंदों की संख्या घट जाएगी। यानी काली गेंद ना आएगी तो लाल आ सकती है, नीली आ सकती है। बात क्लियर? अगर काली गेंद को कह दें कि काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आ सकती है और नीली गेंद भी आ सकती है। तो इसमें अब लाल गेंद और नीली गेंद की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 3 गो ही हो गया, 3 गो ही 6 गो हो गया। यानी पूरी गेंद की संख्या है 9 और इन दोनों गेंदों की संख्या है 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/9। बात क्लियर? जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक प्रश्न के थ्रू। आपसे प्रश्न कहेगा एक थैले में 3 काली गेंद, 3 लाल गेंद और 3
नीली गेंद हैं। अब तक हम आने की प्रायिकता पूछ रहे थे, अब इस प्रश्न में किसी गेंद को न आने की प्रायिकता पूछेगा, तो इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो थैले से गेंद या एक गेंद निकालने पर काली गेंद का न आने की प्रायिकता बताइए। न आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझेंगे इस बात को कि जब हमने पूरे थैले में 9 गेंद रखा हुआ है और जिसमें से कि हमारे पूरे 9 गो गेंद में से 3 गो काली है, 3 गो लाल है, 3 गो नीली है। अब आपसे इसमें शर्त दे रहा है कि जब इस थैले में से हम गेंद निकालेंगे तो निकालने की स्थिति में इसमें से काली गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि काली गेंद 3 गो है, 3 गो लाल है और 3 गो नीली है। तो काली गेंद जब नहीं निकलेगी मतलब वो थैले में ही रह जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लाल गेंद और नीली गेंद की बात होगी। तो लाल गेंद में निकलने वाली कुल संभावना 3 गो, नीली गेंद में भी निकलने वाली कुल संभावना है 3 गो। तो जो अनुकूलित संभावनाएं हो रही हैं इसमें, तो 3 गो लाल गेंद की और 3 गो नीली गेंद की, तो कुल संभावना हो गई 6 गो। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्रायिकता बराबर लाल गेंद की अनुकूलित संभावना, लाल गेंद की अनुकूलित संभावना प्लस नीली गेंद की अनुकूलित संभावना, गेंद की अनुकूलित संभावना। अब पूरे का बटा कुल थैले में रखी हुई गेंदों की संख्या। इस फार्मूले से आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं किसी भी इसमें से कोई भी गेंद की न आने की प्रायिकता। जैसे काली गेंद के न आने की प्रायिकता, इसी तरह से लाल गेंद के न आने की प्रायिकता, इसी तरह से नीली गेंद के न आने की प्रायिकता। जिसका न आने की प्रायिकता पूछेगा इसमें से वो गायब हो जाएगा, और जो गेंद की प्रायिकता हमारी अनुकूलित तो हो सकती हैं संभावनाओं में, उनकी संख्या को जोड़ के आप पूरे थैले में रखी गई गेंदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो हमारी जिस गेंद की नहीं निकलने की प्रायिकता की बात हो रही है उसकी प्रायिकता हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एक गेंद, और वो भी काली गेंद, एक गेंद थैले से एक गेंद न निकलने की या थैले से निकालने पर काली गेंद का न आने की प्रायिकता बताई। तो हम काली गेंद को नहीं आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो काली गेंद कितनी है? 3 ठो है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी पूरी गेंद 9 है, तो उस काली गेंद को भी गिनना है, लेकिन ये शर्त दिया है कि काली गेंद हम निकालेंगे तो नहीं निकलना चाहिए। तो 3 गो काली गेंद है, तो 3 गो नहीं निकाल के हम और निकालेंगे तभी तो ऐसा होगा। तो हमको लाल गेंद या नीली गेंद निकालना है, तो लाल गेंद या नीली गेंद कितनी हो गए? कुल मिला के उनकी संख्या 6 हो गई। अब बटे में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 9। इसको कटाएंगे तो 3 दूआ 6 और 3 तिया 9। यही इसकी हमारी प्रायिकता आ जाएगी कि काली गेंद न निकलने की प्रायिकता। इसी प्रकार से हम लाल गेंद की कह सकते हैं, इसी प्रकार से नीली गेंद की कह सकते हैं। 3 की जगह 4 ले लेगा, 5 ले लेगा, 2 ले लेगा, तो उस तरह से इसका मान हम रखते जाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छी बात। अगर आपसे पूछे कि इस थैले में 3 रंग की गोलियां हैं और इन 3 रंग के अलावा कोई चौथा रंग से आपको प्रश्न पूछ लिया, चौथे रंग से इसमें प्रश्न क्या पूछा कि इस थैले में से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। आप देख पा रहे हैं क्या इसमें पीली गेंद है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब इस गेंद में इस थैलों में पीली गेंद है ही नहीं है, तो इस गेंद से क्या हम गेंदों में से इसमें से पीली गेंद निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। इस थैले में पीली गेंद जब है ही नहीं, तो हम इस थैले में से पीली गेंद निकाल ही नहीं पाएंगे। अर्थात यह हमारी संभावना जो है वो असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रायिकता का कंडीशन बनता है वो 0 का बनता है, क्योंकि असंभव स्थिति में या असंभव घटना में प्रायिकता होती ही नहीं है।
तो इस स्थिति में अगर हम देखें कि प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इसमें पीली गेंद अनुपस्थित है तो इसमें से पीली गेंद हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ये असंभव घटना है। इसलिए थैले से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, थैले से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 0, क्योंकि इस थैले में पीली गेंद जब है ही नहीं तो निकालेंगे क्या। क्लियर? हाँ ठीक। अब आपसे पूछेगा कि कोई एक थैला है और उसमें कोई भी वस्तु नहीं है, कोई गेंद नहीं है, कोई मार्कर नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, और उसमें से आपको कोई एक ऐसा पूछे प्रायिकता कि उस थैले से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो जब उस थैले में लाल गेंद है ही नहीं तो ये भी तो असंभव घटना हुई ना। तो ये भी असंभव घटना जब हुई तो इस स्थिति में भी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, डेट्स ऑल। धन्यवाद।